नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे जब चौधरी भजन लाल ने भिवानी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता किया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी हुई पार्टी है। ये इसकी मजबूती भी है और ये इसकी कमजोरी भी है। 2000 से लेकर 2005 तक का ये दौर हरियाणा में कांग्रेस के लिए दो गुटों वाला दौर था। एक गुट था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा गुट था चौधरी भजन लाल का। चौटाला साहब शासन कर रहे थे मजे से, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। कांग्रेस के पास 21 सीटें थी और 21 सीटों में फिर बात आई हरियाणा विधायक दल का नेता चुने जाने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कप्तान थे, प्रदेश अध्यक्ष वो थे। सीताराम केसरी ने उनको बनवाया था और सोनिया गांधी से ट्यूनिंग उनकी ठीक हो गई थी, तो उनको हटाया नहीं गया, हरियाणा में कैरी आगे किया गया। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के साथ ही वो हरियाणा विधायक दल का नेता भी बनना चाहते थे, क्योंकि 2000 में पहली बार वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले वो 3 बार सांसद जरूर रहे थे, लेकिन विधायक बनने का सपना उनका 2000 में ही पूरा हुआ था। 2 बार इससे पहले वो किलोई से चुनाव हार चुके थे और अब वो हरियाणा विधायक दल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखना चाहते थे। चौधरी भजन लाल प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर विधायक दल पर उनकी निगाहें थी, क्योंकि विधानसभा में खूब अवसर मिलते हैं खुद को स्थापित करने में। तो ये जो विधायक दल पर किसी एक नाम पर सहमति नहीं होने से कांग्रेस आलाकमान ने वोटिंग से विधायक दल का नेता चुनने की कही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर एक गलती खा गए। उनको अगर चौधरी भजनलाल को मात देनी थी तो किसी एक विधायक को वो कैंडिडेट के रूप में खड़ा करते तो शायद चौधरी भजनलाल को हरा जाते। लेकिन चौधरी भजनलाल के मुकाबले में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए तो चुनाव का जो परिणाम था विधायक दल के नेता के रूप में कांग्रेस के सदस्यों का, वो 11-10 का था, यानी कि 1 वोट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे। और ये जो 1 वोट था ये चौधरी धर्मवीर सिंह का था, जो तोसाम से विधायक थे और चौधरी भजनलाल के खेमे में अब वो शामिल थे। तो इस तरीके से विधायक दल का जो पद है वो चौधरी भजनलाल के पास चला गया और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला गया। अब दोनों में आ गई लड़ाई की नौबत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ करते तो उसका साथ भजनलाल जी नहीं देते, भजनलाल जी कुछ करते तो उसका साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं देते। जैसे आज चल रहा है, आज कुमारी शैलजा हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। कुमारी शैलजा कुछ करती हैं तो उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का समर्थन नहीं मिलता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करते हैं उसको कुमारी शैलजा का समर्थन नहीं मिलता। 2 गुट हैं, वैसे ही गुट तब भी बने हुए थे, फर्क इतना था तब चौधरी भजनलाल थे, अब कुमारी शैलजा हैं और पीछे अशोक तंवर थे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो चौधरी भजनलाल ने एक के मन में एक आइडिया आया कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जलील करूं, क्योंकि विधायक दल के चुनाव में उनको हराकर उनके हौसले बुलंद हो गए थे और वो इनको सबक सिखाना चाहते थे। इधर से रोज़ रोज़ की शिकायतें जब हो रही थी तो कांग्रेस जो आला कमान है, हाई कमान जिनको ये बोलते हैं, उन्होंने एक पत्र इनको जारी किया और सख्त हिदायत दी कि हरियाणा में कांग्रेस का अगर कोई भी कार्यक्रम होगा उसकी अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करनी होगी, जरूर करेंगे। और चौधरी भजनलाल को अपने जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्षता करने के लिए बुलाना होगा और कांग्रेस का एक पर्यवेक्षक भी वहाँ मौजूद रहेगा ताकि गड़बड़ी ना हो जाए। अब एक रैली भिवानी के किरणमल पार्क में रखी गई। इस रैली में का जो आयोजन था वो धर्मवीर तालू जी ने किया था, जो विधायक थे, और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रैली की अध्यक्षता करने के लिए निमंत्रण भेजा, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। कांग्रेस का एक पर्यवेक्षक भी तब नियुक्त कर दिया गया। अब कांग्रेस का एक पर्यवेक्षक जब नियुक्त हो गया तो जब रैली हुई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करने के लिए जब खड़े हुए तो इतनी ज़बरदस्त हुटिंग हुई कि एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए संबोधित करना मुश्किल हो गया। ये ठीक वैसी ही हुटिंग थी जब 2014 में कैथल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आए हुए थे
और एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना था, और उस रूटिंग में हुड्डा की जो हुड़दंग हुई थी उसका अनुभव पहले कर चुके थे वो 2001 में किरणमल पार्क में। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक शब्द भी नहीं बोला गया, बड़ी मुश्किल से वो उस रैली से बाहर निकल पाए, और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, और इस धक्का मुक्की में उनका कुर्ता भी फट गया था। और उनके एक समर्थक हैं तिगड़ाना गांव से संदीप सिंह, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने घर लेकर गए और उनका कुर्ता बदलकर उनके घर से वो रोहतक पहुंचे थे। तो शायद ये जो अपमान था इसको उन्होंने अपने दिल में हमेशा रखा, और फिर इस अपमान का बदला वक्त आने पर चौधरी भजनलाल से चुकाया। लेकिन इससे पहले गोहाना में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने एक जनसभा की थी और उसमें चौधरी भजनलाल को बुलाया था, लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो ये बदला चौधरी भजनलाल ने भिवानी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से निकाला। लेकिन इसके बाद 2005 तक दोनों ऐसे ही दो गुट हरियाणा में बने रहे, एक दूसरे की शिकायतेबाजी होती रही। फिर विधायक दल के नेता की अदला बदली भी हुई, प्रदेश अध्यक्ष की भी हुई। 2005 के चुनाव चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में लड़े गए, सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने बांटी, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो हार गए थे। ये वक्त और हालात के हिसाब से होता है। तो ये जो कांग्रेस की मान फटोवल और ये जो गुटबाजी है ये हमेशा चलती आई है। आज के इस वीडियो में उन दोनों की गुटबाजी का जिक्र था। आगे के राजनीतिक वीडियो इसी तरीके से 3 बजे आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर करंट पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो 8 बजे का 8 PM शो है मेरा, उसको देखना ना भूलें। पुरानी राजनीतिक बातें देखनी है तो 3 बजे का ये शो हमेशा चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे, मिस नहीं होंगे। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, कमेंट करके आप अपने अनुभव ज़रूर बताया करें, क्योंकि हो सकता है कि आप उस रैली में ही मौजूद हों, तो उस समय की जो लाइव बातें हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से बयां कर सकते हैं। उस दौर की कोई रोचक और रोमांचक बात राजनीति की मुझसे छूट गई हो, ना बता पाया हो, तो कमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो अगर आप चाहते हैं जो छूट गया हो या बनवाना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, तो भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से 3 बजे राजनीति की बातों में और 8 बजे 8 PM विद धर्मेंद्र कवारी में। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे।